आम काटने से लेकर के अचार बनाने तक की विधि सभी स्टेप बाय स्टेप मैं सभी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिएगा। बहुत ही ये टेस्टी अचार बनके तैयार हुई है। कुछ अलग तरीके से ही मैं इसे तैयार की हूँ जो बहुत ही ज़बरदस्त लगी है खाने में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करती हूँ बनाना। बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास कम से कम 5 3 8 आम है, यानी कि 2 केजी आम है। और इसे मैं घर में ही काटूंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं आए हैं इस बार आम लेकर के गोटा कटा करके नहीं लाए हैं, तो मुझे अब घर में ही काटना पड़ेगा अचार बनाने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आम काटने की जो है मैं पिछले साल ही इसे मंगा के रखी थी, लेकिन यूज नहीं हो पाई थी। लेकिन मैं जानती थी कभी न कभी ये यूज ज़रूर होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होते थे कि हसन ऐसे ही गोटा लेके आते थे और बैठी से काटने में फ्रेंड्स बहुत ही दिक्कत मुझे होती थी। इसलिए मैं पिछले साल ही इसे मंगा के रखी थी, लेकिन पिछले साल यूज नहीं हो पाई थी। सो इस साल मेरी ये यूज हो गई है। और ये देखिए मैं काफ़ी ही आसान तरीके से काट रही हूँ फ्रेंड्स। ये मैं पहली बार काट रही हूँ, मेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये काटने की। और शुरू में तो मुझे काफ़ी डर लगी कि मैं किस तरह से काटूंगी, कहीं हाथ उत ना कट जाए। लेकिन धीरे धीरे मैं फ्रेंड्स एक्सपीरियंस की कि इसे किस तरीके से काटनी है। ना ही इसे आगे की ओर रखनी है, ना ही लास्ट में, बीच में रखना है। और जब भी काटना है एक झटके से ही काटना है। इससे क्या होगी कि काफ़ी अच्छी तरीके से आपके सारे आम के पीस अलग अलग बहुत ही अच्छी तरीके से कटेगी। यदि आप थोड़ा सा भी लूज़ छोड़िएगा खुद को ना, तो आपके जो पीस है ना अच्छी तरीके से वो नहीं कट पाएगी। और कुछ पल्प आपके बाहर निकल जाएंगे, या गुठली के जो हिस्से होती है वो नहीं कट पाती है ढंग से। तो चलिए इस तरीके से मैं देखिए सारे आम काट ली हूँ और इसे एक बर्तन में ले करके अब मैं इसे धो लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये भी एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए जैसे कभी नहीं कटा के लाए, जैसे इस तरह से इस बार नहीं कटा के लाए तो मुझे काटना पड़ा। और ये सामान घर में रहने से क्या है कि ऑलरेडी आप इजी तरीके से काट सकते हैं, काट के बना भी सकते हैं। तो इसलिए ये सामान भी घर में रहना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। और काटने का भी तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से क्या हुआ कि देखिए मैं अपने से खुद काट करके और अचार बना रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं 2 पानी से इसे लगभग धो लेती हूँ। और धोने के बाद मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, यानी कि एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। और कोई तरह का फ्रेंड्स ये आम में जो छिलका होती है या बिया होती है उन सभी को भी साफ़ कर लेना है। तो ये देखिए मैं एक बर्तन में निकाल ली हूँ। अब मेरी ये मैंगो जो है फ्रेंड्स, आम के जो सभी पीस है वो अभी गीली है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरे हाथ में कलर लगी है। अभी अभी मैं अमावट भी बनाई हूँ, यानी आम के पापड़। तो ये देखिए इसे अब सुखाना ज़रूरी है। तो इसे रात भर मैं पंखे के नीचे रख देती हूँ, और जिससे सभी आम अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी, तभी आगे का प्रोसेस शुरू हो पाएगी फ्रेंड्स। क्योंकि इस तरीके से गीले में अचार नहीं बना सकते हैं। तो चलिए मैं पंखे के नीचे रख दी हूँ और सुबह मैं आपसे मिलती हूँ आगे का काम करने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं सुबह आपसे मिल रही हूँ। काफ़ी अच्छी तरीके से मेरी सब पीस जो है ड्राई हो चुकी है, काफ़ी ही अच्छी तरीके से सूख गई है। तो मैं लगभग आपको 2 बजे मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि सुबह उतने समय नहीं मिल पाती है वीडियो बनाने के लिए। तो मैं 2 बजे आपको दिखा रही हूँ। काफ़ी अच्छी तरीके से ड्राई हो चुकी है। अब इसे मैं एक प्लेट में ले लेती हूँ। और यहाँ देखिए मैं इसमें अब हल्दी पाउडर और साथ में नमक मिक्स करके इसे रख दूँगी कम से कम 30 से 35 घंटे के लिए। तो मैं 2 चम्मच हल्दी मिलाई हूँ और 2 चम्मच ही मैं नमक मिलाई हूँ। तो फ्रेंड्स इसे ध्यान में रखना है कि नमक अभी कितनी मिली है, क्योंकि लास्ट में भी मुझे नमक मिलाना है। तो इसमें नमक और हल्दी इस तरीके से मिक्स कर करके, चाहे आप हाथ से मिक्स कीजिए या किसी चम्मच की मदद से मिक्स कीजिए फ्रेंड। तो काफ़ी अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। नमक और हल्दी इसलिए अभी मिलाई जाती है, इससे क्या होगी फ्रेंड्स कि आपकी जो अचार बनेगी ना काफ़ी ही सॉफ्ट बनेगी और बहुत गुद्देदार अच्छी लगेगी खाने में।
और काफ़ी अच्छी तरीके से ये सिज जाती है। तो दिखाऊंगी फ्रेंड्स जब ये नमक और हल्दी देने के बाद क्या होती है इसका, वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए मैं 2 बजे मिक्स कर दी हूँ और इसे मैं फिर से अभी से लेके शाम तक और फिर रात भर रहेगी, फिर दूसरे दिन मैं आपसे मिलूँगी। तो चलिए मैं इसे ढक करके रख देती हूँ, कम से कम 30-35 घंटे तक रहेगी और देखती हूँ कि कितने पानी ये छोड़ती भी है या नहीं छोड़ती है। तो चलिए ये देखिए 30 घंटे के बाद फ्रेंड्स मैं आपको दिखा रही हूँ कि काफ़ी आपको अभी आम जो है सॉफ्ट दिख रही होगी। और ये देखिए पानी इतना छोड़ी है, ज़्यादा तो नहीं छोड़ा है फ्रेंड्स, बहुत ही कम छूटी है पानी। तो चलिए जितना भी पानी छूटा हुआ है उसे मैं सुखाना ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि यदि आप चाहें तो इसी में मसाला मिक्स कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ फ्रेंड्स, देखिए पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट हो गई है ये आम। अब इसे क्या करती हूँ, पानी निकालना ज़रूरी है, तो इसे मैं एक पेपर के नीचे ऊपर पे सभी आम को बिछा देती हूँ, जिससे आम के जो है सारे मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और फिर से ये आम ड्राई हो जाए। तो ये देखिए जो छिलके की जो हिस्से हैं उसे नीचे रख देना है, अब पल्प के हिस्से ऊपर की ओर रखना है। तो इसे फिर से फ्रेंड मैं रात भर के लिए पंखे के नीचे छोड़ूंगी और फिर मैं आपसे दूसरे दिन मिलूंगी। तो इस तरीके से देखिए मैं सबको बिछा दी हूँ और इतनी सारी पानी निकली है। इसे चलिए मैं साइड करती हूँ, दुपट्टे की मदद से मैं सभी को ढक दी हूँ। अब मैं दूसरे दिन आपसे मिलती हूँ। तो इधर देखिए फ्रेंड्स मेरी ये आम के पापड़ भी बन रहे हैं और ये देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से ड्राई हो चुकी है। जब तक आपकी ये सूखेगी नहीं फ्रेंड्स तब तक आपको सुखानी है। धूप है तो धूप में दीजिए, नहीं तो पंखे के नीचे रख दीजिए। तो मैं तो ज़्यादातर फ्रेंड पंखे के नीचे ही सुखाती हूँ। तो चलिए वो सूख गई है, अब उसमें मिक्स करने के लिए मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। उसे एक बर्तन में मैं ले ली हूँ। अब इसके लिए देखिए मैं सरसों का ली हूँ फ्रेंड्स, मैं कम से कम 6 से 7 चम्मच सिर्फ पीली सरसों का यूज की हूँ। आप चाहिए तो इसमें काला सरसों भी ले सकते हैं। मेथी मैं 2 चम्मच ली हूँ और इन दोनों को सिर्फ हल्का सा गर्म करना है, मैंने ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, ना कलर चेंज करना है, सिर्फ हल्का करना है कि हाथ में ये देखिए चढ़ सके, बस इतना ही इसको गर्माहट देना है। नहीं तो इसको धूप में भी आप दिखा सकते थे। तो चलिए काफ़ी अच्छी तरीके से ये हो चुकी है ड्राई रोस्ट। इसे मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ और इसे ठंडाने के लिए छोड़ती हूँ। और इसके बाद फ्रेंड्स उसी पैन में मैं ये देखिए सौंफ को अलग से रोस्ट कर रही हूँ। अलग से मैं क्यों कर रही हूँ ये मैं आगे आपको बताऊँगी फ्रेंड्स। इसे भी हल्का सा ही रोस्ट करना है। तो चलिए ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो चुकी है गरम। अब इसे भी एक बर्तन में मैं निकाल ली हूँ और दोनों को मैं ठंडाने के लिए रखी हूँ। ठंडाने के बाद ही इसका मसाला तैयार करना है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स मेरी सभी मसाले तैयार हो चुकी है और बर्तन में मैं उसे ले भी ली हूँ आम को। तो चलिए अब मसाला मिक्स करना शुरू करती हूँ। तो पहले मैं ये जो है सरसों और मेथी आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि काफ़ी ही मेरी ये महीन पीसी हुई है, यानी कि हल्का सा मेरा बिल्कुल हल्का सा दरदरा है और ज़्यादातर आपको महीन ही दिख रही होगी। और सौंफ जो है मेरी और हल्का सा जो है आपको देखने में ही लग रही होगी कि गोटा गोटा नज़र आ रही है सौंफ। मैं इसे गोटा ही देना चाहती थी और हल्का सा सिर्फ इसका मैंने कि धीरे धीरे मैं ग्राइंड की हूँ पल्स मोड पे। तो जितना हल्का सा मैंने पाउडर टाइप का हुआ है थोड़ा बहुत है, अब बाकी मेरा गोटा ही नज़र आ रहा है, इसीलिए मैं इन दोनों को फ्रेंड्स अलग अलग रोस्ट की थी।
ये है आपके चिली रेड चिली पाउडर जो घर में ही मैं तैयार की हूँ। मेरी सूखी मिर्च जो थी काफ़ी ही स्पाइसी थी, तो इसलिए मैं इसमें काश्मीरी रेड चिली पाउडर का यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि इसी चिली से मेरी कलर भी आ जाएगी और स्पाइसी भी लगेगी। तो कम से कम मैं इसमें 5 चम्मच रेड चिली पाउडर का यूज की हूँ। 3 चम्मच मैं नमक का यूज कर रही हूँ। 2 चम्मच मैं ऑलरेडी पिछले बार दे चुकी थी और इस बार मैं 3 चम्मच का यूज कर रही हूँ। ज़रूरत पड़ने पर फ्रेंड्स फिर से मैं इसमें नमक मिक्स कर दूँगी। अजवाइन 2 चम्मच का मैं यूज की हूँ और कलौंजी जिसे काली जीरा कहा जाता है फ्रेंड्स, इसे मैं 1 चम्मच दी हूँ। ज़्यादा देने से कड़वाहट लगेगी। और ये है हींग, छोटी चम्मच से 1 चम्मच। तो चलिए सभी मसाला को मैं डाल दी हूँ और अब मैं ज़्यादा तेल का इसमें यूज नहीं करूँगी। इसमें मैं सिर्फ 3/4 तेल यूज कर रही हूँ और सिर्फ उतना ही मैं तेल डालूँगी जिससे मेरी जो ये आम में जो है सारे मसाले का कोड लग जाए। यदि इतना ही हाफ तेल में ही मेरे सारे मसाला का कोड आम के ऊपर लग जाएगी तो मैं उतना ही दूँगी और नहीं लग पाएगी फ्रेंड्स तो फिर से जो बची हुई तेल है उसे मैं इसमें डालूँगी। तो चलिए अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो पाई तो जो भी बचा हुआ तेल है उसे भी मैं इसमें डाल दी हूँ। तो चलिए इसे मैं अच्छी तरीके से अब मिक्स करती हूँ। तो लगभग फ्रेंड्स सारी प्रोसेस अचार बनाने की ख़त्म हो चुकी है। अब लास्ट प्रोसेस बच गई है। तो चलिए मसाले मैं सभी अच्छी तरीके से मिक्स कर दी हूँ। ये है आपको साइड का और ये है फ्रेंड्स सामने से लुक आपके अचार की। देखने में कितनी प्यारी लग रही फ्रेंड्स। तो कलर भी आ चुकी है और मैं काश्मीरी रेड चिली पाउडर का यूज नहीं की हूँ फ्रेंड्स, फिर भी आप देख रहे हैं कि कलर कितनी प्यारी आई है। और इसे ही फ्रेंड्स इस तरीके से मैं 2 दिन तक इसे धूप में सुखाऊंगी। नहीं तो धूप तो फ्रेंड्स मेरे तरफ उतना नहीं आती है क्योंकि ज़्यादातर पेड़ पौधे रहते हैं तो ढक देती है तो धूप उतना नहीं लगती है। तो कुछ पंखे के नीचे मैं रखती हूँ, कभी थोड़ी बाहर निकाल देती हूँ, जितना ही लग पाती है धूप उतना ही सही। तो मैं 2 दिन तक इसे इसी तरीके से कपड़े से बांध करके इसे सुखाऊंगी। तो ये देखिए मैं रात में भी पंखे के नीचे रख देती हूँ और बीच बीच में फ्रेंड्स इसे चलाते रहना है। इस तरह चलाते रहने से क्या होता है फ्रेंड्स सभी तरफ आपके एक जैसे अचार पकेगी। और ये देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से मेरी अचार तैयार हो गई है। अब इसे मैं जार में शिफ्ट कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स जब भी किसी जार में रखें तो वो कांच का ही जार रखिएगा। इससे आपके जो अचार रहती है वो सेफ़ रहती है, ख़राब नहीं होती है। और ये देखिए मैं अभी ऊपर रखी अभी डाली हूँ, इसे मैं थोड़ा सा हिलाऊंगी तो अंदर तक जाएगी अचार। और फ्रेंड जैसे जैसे ये गलेगी और भी आपके नीचे अचार जाती रहेगी। आप चाहें फ्रेंड्स तो इस तरीके से ड्राई अचार भी खा सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि लंबे समय के लिए स्टोर करना और तो इसमें आप तेल डाल सकते हैं अलग से। आप चाहें तो गरमा के भी डाल सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैं जब भी डालती हूँ क्योंकि मैं अपनी नानी को, मम्मी को और दादी लोग को भी देखा करती थी कि ज़्यादातर वो लोग कच्ची तेल ही डाल दिया करती थी। इस तरीके से फ्रेंड्स ये अचार ख़राब नहीं होती है, बहुत ही टेस्टी और स्वाद भी काफ़ी ही अच्छी लगती है फ्रेंड्स। तो ये देखिए मैं भी 1 कप उसमें तेल डाल दी हूँ। अब बीच बीच में इसे जो है इस तरीके से जार को मिक्स करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपकी तेल, अचार और आम जो है सभी एक साथ मिली रहेगी, ड्राई नहीं रहेगी ऊपर ऊपर की अचार। तो काफ़ी अच्छी तरीके से मिक्स रहेगी और लंबे समय तक के लिए आपकी ये अचार सेफ़ रहेगी। और जब भी आप इसमें किसी चम्मच से या हाथ से तो नहीं निकालना फ्रेंड्स, और चम्मच से जब भी निकालें तो वो आपको ड्राई होनी चाहिए, इससे आपके अचार ख़राब नहीं होगी। और इसे आप
ऐसे तो अचार बन के फ्रेंड्स जब मसाला मिलती है उसी समय तैयार हो जाती है, खाना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपके अचार तैयार हो गई है। अब 1 सप्ताह के लिए और आप धूप में दिखा दें, फिर आप इसे एंजॉय कीजिए रोटी, चपाती, पूरी, पराठा, जिस किसी के साथ फिर लंबे समय के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, यदि पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा।